शुरू करते हैं आज के वीडियोस के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में, हम केवल यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड में आप किस प्रकार से लिखें, किस ढंग से लिखें ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। अब उसको लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, हम आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं या वीडियो को स्किप कर देते हैं तो हमें उम्मीद है आपको कुछ हद तक समझ में आएगा, उसके आगे नहीं आएगा। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि पेपर में क्या क्या गलतियां करने से हमारे नंबर कटते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं कि हमारे परसेंटेज 60 के एबव अच्छे खासे नहीं आ पाते हैं, 70 के एबव नहीं आ पाते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो हमें पूरा विश्वास है आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप यूपी बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का परीक्षा देते हैं तो उसमें जो एग्जामिनर होता है, जांचने वाला होता है, वो जब जांचने बैठता है आपकी कॉपी को तो उसके पहले उसके द्वारा घटी हुई घटना से डिपेंड करता है कि आपकी कॉपी कैसे जांची जाए। मीन्स इसका मतलब बता देते हैं। मतलब यह है, अगर वो घर से निकलता है कॉपियों को जांचने के लिए तो पहले उसके बीच में जो जो उसके साथ घटना होती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि वो घर से निकलता है, अगर घर के माहौल उसके अच्छे खासे हो तब तो ठीक है। यदि घर के माहौल भी अच्छे ना हो, अगर वो किसी से लड़ाई झगड़ा करके आ रहा हो, घर में किसी से गुस्से से बोलकर आ रहा हो या अदरवाइज कुछ भी अगर उसके साथ ऐसा घटना घटा हुआ है तो आपकी कॉपियों पे इफेक्ट पड़ता है। तो उस कॉपियों पे इफेक्ट ना पड़ने के लिए हम आपको कुछ स्टेप बताएंगे। उस इफेक्ट को आप ऐसे करिए, ऐसे फॉलो करिए कि उसके गुस्से को भी आप कंट्रोल करके नंबर खींच सके, नंबर ला सके। या हो सकता है अगर एग्जामिनर जहां पे बैठकर कॉपी जांचेगा वहां पे फैन की व्यवस्था ना हो, या तो फैन की व्यवस्था हो लेकिन लाइट ही नहीं हो तो उसे गर्मी लगेगी तो आपकी कॉपियों पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूं कि एग्जामिनर को किस तरह से हम लिख कर दिखाएं ताकि वो हमारी कॉपियों को जांचे और नंबर तो दे ही दे। अब लिखने के तरीके आपके ऊपर क्या डिपेंड करते हैं। यदि आप पहले से अच्छे लिखते हो तो ठीक है, यदि अच्छे नहीं लिखते हो तो हमारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अब उन्होंने तो क्या किया, कॉपी जांचने के लिए तो आ गए। अब बीच में जो एक्टिविटी हुई उसके अनुसार क्या होती है समझ लीजिए अच्छी तरह से। होता क्या है, अगर वो कॉपियां जांचने शुरू करते हैं तो सबसे पहले कॉपियों की ढेर उनके सामने रख दी जाती है इकट्ठा कि आपको इतने कॉपियां जांचनी है। अब इनको तो बता दी गई कि इतनी कॉपियां जांचनी है। अब वो स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉपियां जांचना शुरू कर दी हैं। अब हो सकता है पहली जो कॉपी वो जांचेंगे, हो सकता है अच्छी राइटिंग में लिखी गई हो सकता है गंदी राइटिंग में लिखी गई हो। अब जिसका नसीब जिसका पड़ जाए पहली कॉपी, अब ये तो अपना अपना भाग्य बताता है। तो पहली कॉपी जिसकी पड़ गई, अगर अच्छी राइटिंग में पड़ी हुई है, अगर अच्छी तरह से कॉपी पहली उनको दिख गई कि ये कॉपी काफी साफ सुथरी अच्छी लिखी गई है तो उसे तो वो दिल खुश कर लेगा। उसकी बाकी एक्टिविटी पीछे की बीती हुई है उसको वो थोड़ा सा गम की तरफ भुला देगा और उस कॉपी को जांचने के लिए उस पर अपने मार्क्स को प्रदर्शित कर देगा। कुछ ना कुछ अच्छा नंबर उसको मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है हम लोग के साथ, अगर हम लोग की राइटिंग, हम लोग के लिखने के तरीके अगर ये थोड़ा सा मिसयूज होते हैं, सही नहीं होते हैं, अच्छे ढंग से नहीं होते हैं तो क्या होता है, वहां पे पहले कॉपी जची हुई के अनुसार अगर नहीं उसको मिली तो क्या करते हैं, नंबर की कटौती करना शुरू कर देते हैं। अब कॉपियों में तो ये नहीं लिखी होती है कि आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हो, ये तो लिखी नहीं रहती है। अक्सर देखा जाता है जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वो बहुत ही अच्छे नहीं लिख पाते हैं। अक्सर सुनने को मिलता है, देखने को भी मिलता है। क्या आप भी इस तरह से हैं? अगर आप भी इस तरह से हैं तो प्लीज उसे सुधारने की कोशिश कर ले अभी से। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अब आप ये मत समझिए कि समय नहीं है। चलिए फिर से टॉपिक पे आते हैं। अगर सेकंड कॉपी वो जांचना शुरू कर देता है और उसमें क्या देखता है कि उसमें पहले जैसे कॉपी नहीं दिखी है उसको, तो वो क्या करता है, उसमें कुछ नंबर की कटौती कर देता है। इस तरह से कॉपियां वो जांचने लगता है और बीच में उसे कोई और भी अच्छी कोई दिख गई जिसे साफ सुथरा हैंड राइटिंग में अच्छे खासे समझाने के तरीके से लिखा गया है तो वो क्या करेगा, उसको भी अच्छे खासे नंबर दे देता है। लेकिन बीच में जो पढ़े लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, कुछ लोग के लिखने के ढंग अच्छे नहीं होते हैं, तरीके अच्छे नहीं होते हैं, उन लोग के नंबर में कटौती होती है, चाहे वो पढ़ने में स्मार्ट हो या स्मार्ट ना हो। यदि आप पढ़ने में स्मार्ट नहीं हो लेकिन लिखने के तरीके आपके बहुत अच्छे हो तो आप भी अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हैं। और यदि अच्छे नंबर पाते हैं तो टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमें उम्मीद है दोस्तों आप हमारे